भारत के संविधान के जनक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल 2022 पर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के अंबेडकर चौक में छत्तीसगढ़ के विभिन्न समाज समुदायों के द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जन्मोत्सव का आयोजन किया गया। इस आयोजन में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर पुष्पमाला अर्पित कर परिक्षेत्र को सुसज्जित किया गया। इस क्रम में मंचस्थ कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री श्री सत्यनारायण शर्मा, रायपुर पश्चिम विधायक विकास उपाध्याय, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष श्रीमान छाबड़ा जी, रायपुर नगर निगम के महापौर एजाज ढेबर एवं मंचस्थ विशेष अतिथि तथा गणमान्य प्रदेश के नागरिक उपस्थित हुए। बता दें कि इस क्रम में रायपुर नगर निगम के महापौर एजाज ढेबर ने तथा पूर्व विधायक व मंत्री सत्यम शर्मा ने शहर वासियों और प्रदेश वासियों को संबोधित करते हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस पर प्रदेश और देशवासियों को बधाई दी तथा प्रदेश वासियों को बाबा साहब के जीवन शैली का विस्तार किया और देश में आज़ादी के पहले से चल रहे छुआछूत को दूर करने में उनकी बड़ी भूमिका रही। निचले तबके के लोगों को अपने अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने जीवन भर संघर्ष करते रहे, जिसके फलस्वरूप आज छुआछूत की प्रथा समाप्त है। उक्त संदर्भित शब्दों से उपस्थित गणमान्य विधायक और मंत्रियों ने सभा संबोधित किया। बहुत सभा के अध्यक्ष भाई जागरी साहब, खांडे जी, सोनी जी और सभी मंच के सभी लोगों को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और सामने बैठे हमारे सभी बौद्ध समाज के सभी अनुयायियों को आज की इस विशेष दिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पूरे विश्व का अगर कोई सबसे बड़ा संविधान है तो वह भारत का से रायपुर आए थे और दूसरे दिन उनको वापस लंदन जाना था, तो उन्होंने सोचा कि मैं रात में महात्मा गांधी जी का मैं इंटरव्यू ले लूं। वो रात में गए महात्मा गांधी जी के पास, तो महात्मा मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य नागरिकगण, बाबा साहब को चाहने वाले, मानने वाले सभी समाज के उपस्थित यहाँ पर नागरिक बंधुओं, बाबा साहब ने जो अपने जीवन काल में संदेश दिया था, जो बातें कही थी, जो उन्होंने अनुसरण करने के लिए हम लोगों को आगे बढ़ाने के लिए काम किया था, वो निश्चित रूप से अनुसरणीय है। हम सब लोगों को उनके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। लगातार लंबे समय से हम इसी दिशा में काम कर रहे हैं। संविधान के निर्माता की 131वीं जयंती के अवसर पर जो उन्होंने दलितों के अधिकार, आधार विहीन लोगों के अधिकार और सामाजिक कार्यों के लिए जो काम किया, शिक्षा के लिए जो काम किया, कैसे समाज की प्रगति हो इस दिशा में उन्होंने काम किया। उन्होंने अपनी पुस्तक में इस बात का विशेष तौर पर उल्लेख किया था, जाति, वर्ग और लिंग के भेदभाव के गंभीर प्रभावों से हमको मुक्त होना चाहिए और भारतवर्ष की जनता लगातार इसी दिशा में काम कर रही है कि बाबा साहब ने जो संदेश दिया था, जो काम करने का रास्ता बताया था, हम उसी रास्ते पर चल रहे हैं। उन्होंने भेदभाव से मुक्त होकर, पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर रहने का सभी समाज के लोगों से निवेदन किया। कमजोर वर्गों की जीवन शैली कैसे आगे बढ़े, कैसे हम इस दिशा में काम करें, समाज के एक एक। दर्शकों, आइए देखते हैं इस आयोजन की एक झलकियां। यहाँ विभिन्न प्रकार के इंस्टॉल लगे हैं,
जिसमें लोग पानी, शरबत, भोजन बांटते नजर आए। कुछ इंस्टॉल में बाबा साहब से आधारित पुस्तकें भी देखने को मिली। राजनीतिक क्षेत्र में, उद्योग धंधा के क्षेत्र में सभी प्रकार के विकास कार्यों में आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया है। बाबा जी ने एक बहुत बड़ा हमारे संविधान जो है जो भगवत